एलन ने लोहे की चादर उठाई। तहखाने के नीचे एक ग्रे कपड़ा था और कपड़े के नीचे एक टांग थी। डर के मारे एलन भाग खड़ा हुआ। रात को एलन सो नहीं सका। वह सोचता रहा कि गुफा में एक टांग कैसे हो सकती है। अगले दिन सुबह एलन साइकिल चलाकर तहखाने के सामने आया, लोहे की चादर खोली और एक पत्थर नीचे फेंका। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर एलन दूसरा पत्थर फेंकने की तैयारी कर रहा था, लेकिन टांग गायब हो गई। इसके बाद एक सुनहरे बालों वाला लड़का दिखाई दिया, जिससे एलन डर गया और साइकिल घुमाकर भाग गया। एलन और उसके दोस्त खेल रहे थे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था और वह अकेला ही तहखाने की ओर चल पड़ा। वह तहखाने में आया। लोहे की चादर हटाने के बाद तहखाने का लड़का बोला, मुझे पानी चाहिए। एलन ने हर जगह पानी खोजा। एक कमरे में पानी मिला और एक खाने का कटोरा, जिसमें पानी का कटोरा बांधने के लिए एक लंबी रस्सी थी। ये सामान जैसे लड़के के लिए तैयार किए गए थे। एलन ने पानी तहखाने में पहुंचाया। लड़के ने खूब पानी पिया। एलन बहुत खुश हुआ। पीने के बाद लड़का फिर से कंबल में छिप गया। लड़के ने फिर कहा कि वो बहुत भूखा है और उसे खाने की जरूरत है। एलन ने उससे वादा किया कि वह कल रोटी लाएगा। एलन ने अपनी सारी जेब खर्च से एक बड़ा रोटी खरीदा। लड़के को रोटी खाते देख वह बहुत खुश हुआ। यहाँ तक कि एलन ने अपनी गुप्त बातें भी साझा की। लेकिन अफसोस, लड़का रोटी खाकर फिर से कंबल में छिप गया। इस समय एलन को ख्याल आया कि अगर लड़के को खाना देने वाला व्यक्ति रोटी देख लेगा तो लड़के को नुकसान होगा। एलन ने लड़के से कहा कि रोटी ऊपर फेंक दे, लेकिन लड़का फिर भी कुछ नहीं बोला। एलुन ने साहसिक निर्णय लिया और रस्सी के सहारे तहखाने में उतर गया। एलुन ने रोटी को पीछे छुपा दिया। एलुन ने देखा कि लड़का अंधेरे में बैठा है और जूदोंग होकर उससे बात करने की कोशिश की। लड़के ने एक शब्द भी नहीं कहा। इस समय लड़का अचानक एलन की ओर बढ़ा। एलन डर के मारे पीछे हट गया। लड़के ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे हाथ उठाकर एलन के करीब आने लगा। बेचारे लड़के का पैर जंजीर से बंधा हुआ था। एलन रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गया। एलन साइकिल चलाकर घर वापस आया। रात में एलन ने देखा कि घर में बहुत से लोग आए हैं, जिनमें से एक चश्मा पहने हुए अंकल थे, जिन्हें एलन ने कभी नहीं देखा था। दीवार के कोने में छिपकर एलन ने देखा कि टीवी पर अपहृत लड़के की खबर चल रही है। लड़के का नाम पेइली है। क्या यह वही लड़का नहीं है जो तहखाने में था? पेइली की मां ने कहा कि वह जल्द से जल्द पैसे जुटाएंगी। कृपया मेरे बेटे को नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने कहा कि पेइली का परिवार बहुत अमीर है, उसकी मां समय बर्बाद कर रही है। और यह सब कुछ एलन ने सुन लिया। एलन ने मौके का फायदा उठाते हुए जब वह आदमी बाहर गया, उसके बक्से को खोला और सच में बक्से में पेइली की तस्वीर और एक पिस्तौल थी। अगले दिन सुबह एलन तहखाने गया। देखा कि एक आदमी तहखाने के पास है। एलन ने उस आदमी के कार से जाने का इंतजार किया, फिर तहखाने में गया और पेइली को दिलासा दिया कि वह हार न माने। एलन ने पेइली को बताया कि कल उसने टीवी पर देखा कि तुम्हारी माँ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है। इस समय एलन के प्रोत्साहन से पेइली ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और एलन को अपने सामने देखा। इस पल में दोनों के दिलों में एक अटूट दोस्ती बन गई। पेइली कार के खिलौने से खेलना चाहता था। एलन ने पेइली को कार का खिलौना दिलाने के लिए तहखाने का राज अपने दोस्त को बता दिया। कार के खिलौने के बदले में एलन ने तहखाने से पेइली को बचा लिया। दोनों सुनहरे गेहूं के खेत में चल रहे थे। बच्चों की खुशी हमेशा इतनी सरल होती है, एक कार का खिलौना भी उन्हें आधे दिन के लिए खुश कर सकता है। दो मासूम बच्चे सुनहरे गेहूं के खेत में लेटे हुए हैं। सच में आशा है कि कहानी इस सुखद क्षण पर रुक जाए, लेकिन वास्तविकता हमेशा मनचाही नहीं होती। ताकि दादा और उनके साथी न जान पाए, एलन को पेइली को वापस तहखाने में भेजना पड़ा। जैसे ही एलन तहखाने से निकलने की तैयारी कर रहा था, एक नकाबपोश आदमी प्रकट हुआ। ये व्यक्ति वास्तव में स्थानीय ग्रामीण था। असल में छोटे साथी ने एलन को धोखा दिया था। साथ ही एलन को पता चला कि पेइली को ग्रामीणों ने मिलकर अगवा किया था। एलन वास्तव में नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों करना है, लेकिन माँ ने कहा कि तुम अभी छोटे हो, बहुत सी बातें नहीं समझते। लेकिन माँ वादा करती है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। वहीं पिता ने एलन को चेतावनी दी कि पेइली के संपर्क में न आए, नहीं तो पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ जाएगी। साथ ही एलन भी एक दुविधा का सामना कर रहा था। एक तरफ वो फंसे हुए पेइली को बचाना चाहता था, दूसरी तरफ अगर बात खुल गई तो उसके परिवार को परेशानी हो सकती है, पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ सकती है। कई बार एलन ने तहखाने के पास जाकर पेइली को बचाने की योजना बनाई, लेकिन परिवार का ख्याल आते ही अंत में उसने छोड़ दिया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। गेहूं की फसल भी कटने लगी थी। एलन पेइली के साथ फिर से गेहूं के खेत में खेलना चाहता था। शायद अब कभी मौका नहीं मिलेगा। एक दिन भारी बारिश हुई। एलन और गांव के छोटे साथी बाहर खेलने गए, तभी अचानक बारिश होने लगी। सब लोग एक खाली घर में बारिश से बचने के लिए आ गए और एलन ने इस मौके का फायदा उठाकर तहखाने में गया, लेकिन पाया कि तहखाना खाली था। पेइली को पहले ही कहीं और ले जाया जा चुका था और एलन को धोखा देने वाला लड़का भी तहखाने में आ गया। एलन ने जोर से लड़के से पूछा कि उसने राज क्यों खोला। लड़के ने अपनी सफाई नहीं दी, बल्कि एलन को बताया कि पेरी को कहीं और ले जाया गया है। पूरे गांव के लोग इस अपहरण में शामिल थे और वह अंकल ही मुख्य साजिश करता थे। जब एलन पेरी को खोजने गया तो पुलिस का हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ गया और गांव के सभी लोग छिप गए। केवल कुछ भी न जानने वाले बच्चे ही रह गए। चाचा ने फैसला किया कि सीधे ही हत्या कर दी जाए, लेकिन कोई भी हत्यारा नहीं बनना चाहता था। इस समय एलन के पिता ने लॉटरी निकालने का सुझाव दिया। जिसे भी चुना जाएगा वही जाएगा। एलन ने यह सब सुना, साइकिल पर सवार होकर गोदाम पहुंचा और पेइली को बचा लिया और पेइली को बताया कि गांव वाले हत्या करने की योजना बना रहे हैं। जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ। एलन ने पेइली को बाट के ऊपर चढ़ने में मदद की, उसे पहले जाने दिया। लेकिन पेइली एलन को लेकर बहुत चिंतित था और उसे साथ ले जाना चाहता था, लेकिन कोई सहारा नहीं था। एलन ऊपर नहीं जा सका। तभी हत्या करने वाला व्यक्ति आ गया। एलन तुरंत पत्थर के पीछे छिप गया। एलन ने देखा कि वह उसका अपना पिता था। वह तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन पिता ने साफ नहीं देखा और गोली चला दी। पिता ने एलन को गले लगाकर रोया। शुक्र है कि पिता की निशानेबाजी खराब थी, जिससे कोई गंभीर चोट नहीं लगी। क्योंकि एलन की चिंता थी, पेइली फिर से लौट आया। ठीक उसी समय पुलिस का हेलीकॉप्टर पहुंच गया। पेइली बच गया और यह सब एलन की मेहनत का नतीजा था। दोनों तेज हवा में हाथ डाले खड़े थे। वे एक दूसरे की ढाल थे। कहानी यहीं समाप्त होती है। बच्चों के दिल में कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि हम दोस्त हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम्हारे साथ होने से मुझे डर नहीं लगता।